गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, अज्ञानतावश व्यक्ति विभिन्न प्रकार की साधना एवं मान्यताओं को मानने के लिए विवश हो जाता है, परंतु व्यक्ति के मन में विचार हमेशा चलता रहता है कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि रची है। दर्शकों, इसी तलाश में मोहन राव जी भी थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मेरी पूर्ण परमात्मा को पाने की तलाश संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूर्ण हुई। आखिर मोहन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं मोहन जी की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन राव। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2012 में ली थी लास्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हमारा पूरा खानदान ही दुर्गा जी का उपासक है। पीढ़ी दर पीढ़ी से यही भक्ति करते आ रहे हैं। नवरात्रि दोनों रहते थे और खूब भक्तिभाव से पूजा पाठ करते थे। और शंकर भगवान को हम लोग इष्ट देव मानते थे कि सबसे बड़े शंकर भगवान ही है और दुर्गा इनकी पत्नी है और ये दोनों ही पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग खूब पूजा पाठ करते थे इनकी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम लोग ऐसे आए सर कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ करते करते बहुत दुखी थे। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे घर में दुखों का पार टूटा हुआ था। तो कभी तो हम लोग है ना दरगाह पे जाते थे कि भाई वहाँ से भी समाधान मिल जाए। कभी हम लोग गुरुद्वारा में जाते थे, वहाँ से गुरुवाणी दी थी उन्होंने, वहाँ भी गए। क्योंकि दुख इतना था कि हम दोनों जने बड़े परेशान थे बीमारियों से। मेरे को भी 8 mm की पथरी थी किडनी और गुर्दा के बीच में, और मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे। और इतना दवाई खाने से थोड़ा रिलीफ तो मिलता था, मगर दवाई जैसे बंद होती थी वैसे ही फिर वो छाले चालू हो जाते थे और बहुत पीड़ा होती थी। और जब मंजन करता था ना सुबह उठ के और थूकता था तो खून आता था मुंह की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया है अंदर। तो मैं मन ही मन में बड़ा दुखी रहता था। और दिने दिन मेरी मिसेज को भी सांस की तकलीफ होगी और बच्चादानी में गठान होगी। अब हम लोग है ना उसका भी इलाज कराए और मेरा भी कराए, तो हमारी जो सैलरी थी वो तो उसी में चली जाए, हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि अब क्या करें, बड़े दुखी थे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो मैं उस पुस्तक को पढ़ी। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान, इसमें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ सबका ज्ञान है। तो मैंने कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वेद सब खरीद लाया हूँ। तो सब वेद खरीद के लाने के बाद उससे मिलाया तो झुका तू पाया। तो फिर हमारा हो गया दिमाग खराब कि अब क्या करें। मैंने पत्नी को बोला कि भाई ये सच्चा ज्ञान तो यहाँ पे है और ये हरियाणा में है और अपनी इस स्थिति वहाँ चलने लायक है नहीं, पर यह है कि वहाँ चलेंगे तो इसमें गारंटी तो लिखी है, पर वहाँ चलने के बाद में ही अपन को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। संत तो बहुत है पूरे संसार में है, मगर ये इसमें गारंटी ले रहे हैं। तो मिसेज से बोला कि भाई अपन टिकट करा लेते हैं। तो मिसेज कभी भी किसी में विश्वास नहीं रखती थी, ना तो देवी देवता में और ना कोई संत महाराजों में। वो भी बड़ी दुखी थी, तो उनने की चलो ठीक है। उसके परिवार वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये तो जब तक पैसे मांगेंगे इलाज के लिए और कहाँ से देंगे, सब दूरी बना ली थी। तो फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए। वहाँ पे हमने दोनों जनों ने ये किया कि पहले यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद में अगर लगेगा तो नाम लेंगे, नहीं तो अपन चुपचाप चलेंगे। तो कि ठीक है। तो हम लोग गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहाँ दोनों ने नाम लिए और दोनों बच्चों चारों ने, और संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग इंदौर आ गए।
सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आप तो पहले से ही दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? 1 महीना जब वो नाम जब वहाँ से लेके आए प्रथम नाम से, हमने रात दिन उसको लगन के साथ जपा। उससे किडनी और गुर्दे के बीच में जो 8 mm की पथरी थी, तो वो दर्द कभी भी होने लग जाता था। तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मैं सांप को कहीं बाहर जाना था और उनको लेके जा रहा था, और आधे घंटे पहले ही मेरे ना दर्द चालू हो गया। अब मैंने मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि मालिक, आप बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, तो परमात्मा स्वरूप आप ही है हमारे लिए। तो पर अगर मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा तो इनका दौरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दया करना। मैं ना गोली, अब गोली भी नहीं मिलेगी तो गोली भी मैं कहाँ से लूँगा, तो परमात्मा आप ही जाने हैं। और ऐसे नीचे उतर के गाड़ी से, और मैंने लंबा लेट के दंडोत प्रणाम किया, और 2 मिनट बाद में ही वो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको फिर मैं दौरे पे लेके गया, और बड़ा खुश होता जा रहा था कि देखो, यहाँ तो दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता था, और इधर जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी का, और इधर जो मेरा है ना, वो दर्द जैसे छूमंतर हो गया है। और मेरे ये मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे, बिल्कुल आज 6 साल हो गए मालिक की दया से, एक भी अब छाला नहीं बचा है, और ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। और मेरी मिसेस की जो सांस की तकलीफ थी, जो ठंड में वो पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज बिल्कुल वो भी ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरी पत्नी को 5 किलो की गठान थी बच्चेदानी में, और वो डॉक्टरों ने बताई थी कि बच्चेदानी निकलेगी, और इसका खर्चा आएगा 40,000 के समथिंग। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, अगर ये गठान बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि संत के आशीर्वाद से ही पिघल के निकल जाती है, तो अगर ये ठीक हो जाती है मालिक, तो मैं दरबार में आके दंडोत प्रणाम करूंगा। तो उसी दिन रात में वो धीरे धीरे उसका सारा ब्लड था जो निकलता गया। तो वो बोल रही थी कि मेरे को पेन जैसा हो रहा है, तो मैं अपन तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, तो वहाँ पे अर्जी लगा लेंगे। तो कि ठीक है। ऐसे हम लोग 4 बार गए, 4 बार में वो अपने आप गठान है ना बिल्कुल साफ होगी। और हमें पता नहीं, अब ये बोलती है कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कोई बात नहीं है, तो मैंने कि पहले अपन लोग ऐसा करें, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं। तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया 4 महीने बाद। तो गुरुजी ने बोला वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने कि ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनने बोला एक सोनोग्राफी लिख दी। हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। और जब उसने जांच की तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा चीचड़ा निकला। उसने लाके दिखा दिया कि देखो अंदर कुछ भी नहीं है, चीचड़ा है, बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे, ये क्योंकि वो डॉक्टर खुद इसका 5 साल से इलाज कर रही थी, तो वो बोल रही थी बच्चादानी तो निकलना ही थी, पर ये हुआ कैसे। पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोले। मैंने कि ये डॉक्टर लोग है ना, एकदम से अपन बोलेंगे तो ये डांट देंगे और ये विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उसी ने बोला कि हम लोग अभी 3 महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, हरियाणा में है वो आश्रम। तो वहाँ से आने के बाद में मेरी सांस की तकलीफ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये बच्चादानी की जो गठान थी ये भी अब मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है अब। तो डॉक्टर मान गए कि वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है वो। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले जब जगत में थे तो नशा भी करते थे और खाते थे भी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? बिल्कुल। नशा तो क्या, अब तो ना तो छूते हैं ना किसी को देते भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से आके अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण कराए। सर, मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपसे कितने पैसे लिए गए? सर, ये तो सब मन गढ़ंत बात है, और आज तक संत रामपाल जी महाराज ने
ये दास को 6 साल हो गए हैं यहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए। एक भी रुपया ना उस टाइम लिया था और ना आज लेते हैं। ये तो मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के और ये कहानी बनाई है। संत रामपाल जी जीवन दान देते हैं, वो किसी से ना पैसा लेते हैं। अब ये मीडिया वालों ने कैसे किया है ये मीडिया वाले जाने, मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में अभी भी आप आए, पहले इनका ज्ञान सुने, समझे और नाम दीक्षा ले, अपना पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अभी तो बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे सब नंबर है। वो नंबर से आप जिस क्षेत्र के भी है, जिस प्रांत के भी है, वहाँ से आपको हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार उन वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यूं जग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का। और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें, जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि त मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि त फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है। ये किस ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा वो हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आंख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आंख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहां भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना पड़े। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आंख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्राह्मणाटी इस जीव की है। और इस पेट के लिए सारा जी लगे रहो, परमात्मा की तरफ जाना ना जाओ। और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ, तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है।
और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहां गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुणात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलयुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने। सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, कि मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि, और तुम्हें बताना चाहता हूं आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे, कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहां से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने। भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं परमात्मा हूं। अब ये सृष्टि कैसे रची गई। परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकय लोक को स्थापित करके, उसमें उत्पन्न करके, प्रकट करके अकय लोक में रहते थे। वहां केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकय लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक, और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक, और तीसरा अगम, और चौथा वो अकय लोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकय लोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है। ऐसे वो परमात्मा का जो अकय लोक है सभी का स्रोत है। वो उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए, और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, 4 लोकों में जहां भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान और नरवत, ये तो निरे दिखा दूं आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, मनुष्यवत शंभु,
मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है, सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में, श्लोक में, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य सदृश है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म में किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य सदृश है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था? मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, जबरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो जबरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है उनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, जैसे गीता का ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है तो वहां हजरत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है कि ए पैगंबर, मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूं इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे, तू इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हजरत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हो, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था, फरिश्ता ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये सत्य है। और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, अधूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी स्थिति भी वहीं पर खड़े हैं, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहें आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता है, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब साधना पर, ये सब जो आज तकनीक दी है, ये गॉड कबीर ने दी है। यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खेतर जोड़ के और घिस्से अंडा करते।
क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको जब आवश्यकता नहीं थी? यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे, क्योंकि वो कितना होगा जंगलों में घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, और इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने, जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है इतनी की, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में, तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट है कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा, और वहां देख लेगा काजा ऑन कर देगा आपकी, ये चल पड़ेगी सीडी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं भगवान ने, या तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वह आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहां से आए हुए भगत बताते हैं कि वहां कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहां बैठे रहते थे। और जहां हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना कितना व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहां एक पराल का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये पराल बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बैंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह का भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बिठा दिया, सुनो मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहां तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा की, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बचो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहां तो कबीर रूप में बैठे हैं एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अनका नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अनका नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा ये तो खाकी खंजूस, यू तो कति कंजूस खोखापुर है, यू खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर।
तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, अपनी पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यह मालिक ने वैसे अपने जिसकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते हैं। वो स्वस्थ हो गया। अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदाव्रत चला रखा है भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से, और कोई अब भी लटके लेगा तो उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गरम रजाई मिल गई, हर लटके देते हो, लटके नहीं लेना। सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए? इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सके। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। 6ठे दिन पे आना हमना का असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखिएगा, इस प्रकार 6ठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और अब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहां से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो,
इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहां से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहां से देखेंगे हम, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, न देवताओं की पूजा करते, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं। अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25। अब यहां आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी है। 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं।
और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। ये कबीर है। यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहां देखो 58, ये 58 है, यहां पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58। यहां फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहां देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है। वो भगवान कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हुए मान ले, उसके बारे में
अल्पज्य है उसकी जानकारी नहीं रखता, उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ है। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूं कहते थे ये देवताओं को पूजे, इनका मोक्ष नहीं हो सकता, तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें सांसारिक सुख के साथ साथ आर्थिक और मानसिक शांति भी हो, लेकिन इस सुख की खोज में अक्सर मनुष्य ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जो उन्हें अंधेरे की ओर ले जाता है। बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी रघुवीर सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रघुवीर जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजा पाठ किया करते थे। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर रघुवीर जी ने सभी भक्ति साधनाएं त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं रघुवीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रघुवीर सिंह भारती। रघुवीर जी आप कहाँ से हैं? जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश से। रघुवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 7 अगस्त सन 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं शुरू से ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ और पूजा पाठ में विशेष मेरी रुचि रही है, लेकिन मेरे लिए सही ज्ञान नहीं था। जो जैसा मुझसे कह देता था मैं उसी की पूजा करने लगता था। कोई मुझसे कहता था कि शंकर जी की पूजा करो कि ये सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा करने लगा। कोई कहता कि हनुमान जी की करो तो उनकी पूजा करने लगा। जो जैसा कह देता था मैं सबकी पूजा करने लगता था, लेकिन मेरे लिए किसी तरह का कोई भी मुझे शांति नहीं मिली और ना ही मेरे लिए कोई लाभ मिला। और जितनी मैंने पूजा पाठ करी उतनी ही मेरे लिए अशांति रही। मेरे घर में हर समय कलेश रहता था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही गिरती जा रही थी। तो इसलिए अब मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, मैं किसकी पूजा पाठ करूं कि जिससे कि मेरी मतलब काम मेरा सही चलने लगे या अच्छा होने लगे। तो जिससे मैं कहीं कहीं कुछ बाबाओं के पास भी गया, जो साधु महात्मा आते थे उनको अपना हाथ भी दिखाता था और उनसे मैं पूछता भी था कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कभी कहते थे कि आप दुर्गा माँ की पूजा करो, तो मैं दुर्गा माँ की पूजा करने लगता था। तो कभी कहते हनुमान जी की पूजा करने लगता था। एक बार क्या हुआ, मैं काम की तलाश में गया था हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर मैं काम कर रहा था तो मैं मंगल का व्रत रखता था। एक दिन मेरा मंगल का व्रत था, तो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पे एक निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे। तो वो शाम के टाइम में वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज खाना नहीं खा सकता। वो बोले क्यों, ऐसा क्या है, आज खाना क्यों नहीं खा सकते? मैं बोला कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है। बोले व्रत? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा व्रत क्या होता है? मैंने कहा हनुमान जी की मैं पूजा करता हूँ तो मैं व्रत कर रहा हूँ। बोले इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? अब मैंने लाभ क्या मिल रहा है, मैंने जिस दिन मैं इनका व्रत करता हूँ उस दिन मेरा मन शांत तो नहीं रहता, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा सी हमेशा रहती है, मुझ पर सवार रहती है। तो क्या आपने कोई गुरु बनाया? मैंने कहा गुरु बनाने की हमें क्या ज़रूरत है, हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, हमें क्या करना गुरु बनाने की? तो बोले कि नहीं, अपने जीवन में कल्याण के लिए गुरु तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर बताओ किन को गुरु बनाएं, कौन है ऐसा? बोले हमारे वहाँ हर संडे के लिए वहाँ पर सत्संग होता था निरंकारी बाबा का, तो वो लोग वहाँ जाते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बोले आप भी चलना हमारे साथ। हम कहे चलो ठीक है, हम चलते हैं। जब वो उनका सत्संग था वो हमें साथ में लेके गए, तो हम उन्हीं को ही हम अपने मन में उन्हीं के प्रति आस्था रखने लगे थे, निरंकारी बाबा के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? एक हमारे पास में एक भगत रहते हैं संतोष दास, तो वो हमारे यहाँ अखबार डालने आते थे। तब वो हमारे यहाँ आते थे तो थोड़ी देर हमारे यहाँ बैठते भी थे। तो जब हम संत उनके निरंकारी बाबा के सत्संग में जा रहे थे, उससे पहले वो हमारे घर पे पहुंच गए। ये मालिक की ही कृपा रही थी। तो उन्होंने मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ना तो मैंने कभी नाम सुना था और ना ही मैं जानता था। मैं सिर्फ कबीर साहब के लिए एक संत के रूप में जानता था। तो उन्होंने मुझे बताया
कि बोले वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो एक निराकार को उसको मानते हैं, लेकिन परमात्मा साकार है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। बोले सारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो इस लोक में जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति बताते हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपके जो भी कष्ट हैं वो आपके दूर होंगे। फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा मन वहाँ पर बदल गया, मैं फिर वहाँ उस सत्संग में नहीं गया। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बोले आप कब जाओगे वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, मुझे भी लेके चलो, मैं भी नाम दीक्षा लूँगा। जब हम नाम दीक्षा लेने गए आश्रम में, बरवाला आश्रम में लेने गए थे, तो वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो उसमें हमारे शरीर में इतना बड़ा कष्ट था, मेरे लिए पाइल्स था, मैं बैठा भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा था, मेरे पैर में भी जख्म थी, बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ जब पहुँचा, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम उपदेश लेने के बाद जो आशीर्वाद लेने गया था, जो मेरे शरीर में जो कष्ट था, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ही मेरे शरीर में एकदम से करंट सा लगा और जितना भी मेरे रोंगटे थे वो सारे खड़े हो गए। और जो दर्द हो रहा था और मेरे पैर में दर्द था वो तो बिल्कुल ही मतलब कतई गायब हो गया, बिल्कुल ही दर्द नहीं रहा मेरे शरीर में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले एक मेरे लिए बहुत बड़ा रोग था, पाइल्स जिसे बोलते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था और मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक भी और मैंने देसी इलाज भी कराया, डॉक्टरों से कई जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन उसका मेरे लिए कोई लाभ नहीं मिला। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही मैंने जिस दिन उपदेश लिया और मुझे जैसे ही मुझे आशीर्वाद मिला, उसी दिन से ही मेरे लिए बिल्कुल ही वो रोग समाप्त हो गया। और मेरे शरीर में एक रोग और था, एलर्जी। उसको तो जैसे मतलब मैंने 20,000 रुपये मैंने उसमें लगा दिया। एलर्जी का रोग मैंने हर डॉक्टर को जो जहाँ जैसा बताता था, मेरे शरीर में खुजली हमेशा मचती रहती थी, बहुत परेशान था मैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने उपदेश लिया, वो भी आज रोग से मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे लिए आर्थिक स्थिति, जो मेरा कर्जा था वो सारा निकल गया और आज मेरी स्थिति बिल्कुल ही सही है, सब कुछ ठीक है। और मेरा एक बेटा था, उसके लिए 3 साल का, अब तो इस समय 3 साल का है, उसमें उसके लिए जो मानसिक दौड़े उसको पड़ते थे, वो उसकी सांस रुक जाती थी, उसके शरीर में मतलब सांस नहीं रहती थी। तो उसके लिए मैंने कई जगह उस पर रुपया लगा दिया और मैंने उसका इलाज भी कराया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। और जिस दिन एक दिन मेरे सामने ही मेरी ससुराल में उसके लिए दौड़ा पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाऊंगा। तो हमारी जो पत्नी जो थी वो इस बात पे चढ़ गई, क्योंकि वो उपदेशी थी नहीं, वो विरोध करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं उसी से वहाँ से चला आया और आने के बाद तुरंत मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई। और प्रार्थना लगाने के बाद सिर्फ डॉक्टर के पास फिर एक ही बार लेके गए, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। उस दिन से उसके लिए उस डॉक्टर के पास लेके नहीं गए हैं, उसी दिन से बिल्कुल ही सही है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी थी करीब 6 साल की, तो वो अपनी नानी के घर पे थी और वो रोड जब पार कर रही थी, बच्ची थी, खेल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैं घर पे रेमेडी कर रहा था, मैं दोपहर की रेमेडी करने के बाद जैसे ही रेमेडी समाप्त हुई, तैसे ही मेरा फ़ोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हे मालिक, ये क्या हुआ? परमात्मा आप ही जानो, आप ही की वो आत्मा है प्रभु। हम वहाँ पहुँचे, इस पर कृपा करो मालिक, ना तो बदनामी प्रभु आपकी ही होगी प्रभु, आप ही जानो। जब उसका पूरा शरीर का जब चेकअप कराया, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसके अंदरूनी कोई भी खरोंच नहीं थी, जरा सी ऊपर चोट आई थी। एक दिन एक लाभ ये हुआ, हमारी जो पत्नी जो थी वो जुड़ी तो थी नहीं, और जो छत के ऊपर जो जीना था, जीने के ऊपर 2 टैंक रखे हुए थे, टैंक पे जो ढक्कन के ऊपर जो सीमेंट वाली ईंट रखी थी, अब वो नीचे पानी भर रही थी, बंदर उस पर चढ़ा, अब ऊपर से ईंटें जो गिरी वो बिल्कुल हमारी जो पत्नी जो थी उनके सर पर आकर के गिर रही थी। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बची थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए एक हार्ट अटैक हुआ था अभी, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी अब ज़िंदगी अब है ही नहीं यहाँ से, अब मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने प्रसाद लिया और मैंने फिर अमृत जल लेके मैंने परमात्मा के लिए मैंने अपने दृढ़ संकल्प किया और मैंने प्रार्थना लगाई कि प्रभु आप ही जानो परमात्मा, अब जैसा भी है आप कृपा करो प्रभु, मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि उस दिन मैं पूरी रात आराम से सोता रहा और सवेरे के लिए मैंने सोचा कि मैं जाके मैं कहीं जांच करा लूँ। मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरी ईसीजी करी और ईसीजी बिल्कुल ही नॉर्मल आई और मेरे हार्ट का मतलब एक्सरा भी किया, एक्सरा बिल्कुल ही मतलब सही आया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब बताइए क्या है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब बोले देख तुझे कोई बीमारी तो है ही नहीं
और ना ही तुझे कोई रोग है और ना ही तुझे कोई दिक्कत है, मैं तुझे दवाई दी तो दूँ किस बात की। तो मैंने कहा फिर मेरे ये दर्द क्यों हो रहा? बोले मैं दर्द की दवा दिए दे रहा हूँ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा थी उस दिन जो मेरी ज़िंदगी बचा दी। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए आज बहुत ही लाभ मिल रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो प्राइवेट टीचर था, मैं स्कूल में पढ़ाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में एक कंपनी थी जो अपने घरों में लगते हैं RO, उस कंपनी में मैंने वैकेंसी निकली, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आज मालिक ने मेरे आज वो ठाट कर रखे हैं कि मेरे लिए आज किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे लिए चीज़ भी उधार नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर इनको उधार दे देंगे तो ये पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मेरे लिए पैसे ना तो उधार मिलते थे ना कोई चीज़ उधार मिलती थी। लेकिन आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ मेरा सब कुछ सही सलामत सब ठीक चल रहा है। और मेरे घर वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले घर में हमारी जो पत्नी थी वो भी हर समय लड़ती रहती थी, आगे तुम कुछ करते नहीं, खर्चा कहाँ से होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी हमेशा लड़ती रहती थी। अब वो भी नहीं लड़ती हैं और उन पर भी मालिक ने दया कर रखी थी, उन्होंने भी उपदेश ले रखा है। रघुवीर जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी होगी तो देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी होगी? ये लोग जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, या तो वो उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, और ज्ञान होने के बावजूद अगर वो कहते हैं तो इस बात को वो गलत कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो किसी भी देवी देवता की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते। वो तो सिर्फ हर देवी देवता की हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं कि सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसी क्या है, उनकी साधना क्या है, उसे शास्त्रों के अनुकूल ही बताते हैं। आज हमारा समाज सारा पढ़ा हुआ, सभी समाज पढ़े लिखे हैं। अगर जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो वो अपने शास्त्रों के लिए खोल के देख सकते हैं। हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी को खोल के देख सकते हैं। पहले उनका ज्ञान देखिए तो सही, क्या उनका ज्ञान सदग्रंथों से मिलता है या नहीं मिलता है। कि सच्चा संत जो होता है ना, सच्चे संत की वही पहचान होती है जो प्रमाण सहित ज्ञान देता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है प्रमाणित है। और जितने भी धर्मगुरु हैं, किसी का भी ज्ञान सदग्रंथों से नहीं मिलता, वो सिर्फ लोग वेद सुनाते रहते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शब्द हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है। हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनके लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। रघुवीर जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज, ये पूरे 21 ब्रह्मांड में एक ही संत ऐसा है जो हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। और यही एक ऐसी साधना है, इस साधना करने से ही हमारा जो जन्म और मरण का जो रोग है वो इसी से ही कटेगा। बाकी किसी भी साधना से, किसी भी भक्ति से नहीं कटेगा। सिर्फ सद्भक्ति ही ऐसी है जिससे हमारा जन्म और मरण का रोग कटेगा। मैं सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करके और अपने यहाँ से जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाके सतलोक चलो, जहाँ हम सतलोक में पहले रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीले रंग की पट्टी चलती है। उस पर जितने जो नामदान सेंटर जो खुले हुए हैं उन पे फ़ोन करके अपने पास के जो नामदान सेंटर हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।